घर का शेर। शाम के समय सूरज ढल रहा था और छोटे से गांव के चौराहे पर बच्चों का जमावड़ा लगा हुआ था। हर कोई अपनी अपनी कहानियों में मशगूल था। ठीक उसी समय गांव के एक छोटे से घर में रमेश का परिवार एक बार फिर किसी बात पर बहस कर रहा था। रमेश एक मेहनती किसान था। उसकी पत्नी सुधा एक सुलझी हुई महिला थी, लेकिन परिवार के हर सदस्य की अलग अलग इच्छाओं और समस्याओं के कारण घर में अक्सर तनाव बना रहता था। रमेश और सुधा के 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा अंश और छोटी बेटी सीमा। रमेश का बड़ा भाई हरिशंकर और उसकी पत्नी कमला भी उनके साथ रहते थे। हरिशंकर का स्वभाव कठोर और अधिकार जताने वाला था। वह अक्सर घर के मामलों में अपनी राय देने की कोशिश करता, जिससे सुधा और कमला के बीच तकरार होती रहती थी। बच्चों पर भी इसका असर पड़ता था। अंश और सीमा को ये झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं थे। एक दिन सीमा ने अंश से कहा, भैया क्यों न हम घर में शांति लाने के लिए कुछ करें। अंश ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सबकी सोच बदल जाए। अगले दिन अंश और सीमा ने अपनी माँ सुधा और चाची कमला के बीच झगड़े की वजह को समझने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि अधिकतर तकरार छोटी छोटी बातों पर होती थी, जैसे रसोई का काम, बर्तन धोने की जिम्मेदारी या त्योहारों की तैयारी। सीमा ने एक बार फिर अंश से पूछा, क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे सबको लगे कि हम सब एक टीम हैं? अंश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने एक योजना बनाई है, बस सबका साथ चाहिए। अंश और सीमा ने एक कहानी बनाने का सोचा। उन्होंने अपनी माँ, चाची और पापा को एक जगह बुलाया और कहा, हम आपको एक खास कहानी सुनाना चाहते हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा। अंश ने कहानी शुरू की। एक बार एक जंगल में 5 शेर रहते थे। सब शेर ताकतवर थे, लेकिन उनमें से हर एक अपनी ताकत को लेकर गर्व करता था। एक दिन एक बड़ा शिकारी आया और उसने एक एक कर शेरों को फंसा लिया। अगर वे शेर साथ मिलकर रहते तो शिकारी कभी उन्हें नहीं पकड़ पाता। सुधा और कमला ने सवाल किया, इससे क्या सीख मिलती है? सीमा ने समझाया, अगर हम भी हर वक्त झगड़ते रहेंगे तो बाहर के लोग हमारे परिवार को कमजोर समझेंगे। हमें एक साथ रहना होगा। उस दिन के बाद रमेश और हरिशंकर ने रसोई और घर के बाकी कामों में हाथ बंटाने का फैसला किया। सुधा और कमला ने भी आपसी समझ बढ़ाई। बच्चों ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ छोटे छोटे घरेलू कामों में भी मदद करनी शुरू की। कुछ ही महीनों में घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब हर कोई एक दूसरे की मदद करने और खुशियां बांटने में लगा रहता था। शिक्षा। घर का शेर हमें यह सिखाता है कि जब परिवार के सदस्य एक दूसरे का सम्मान करते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं, तो घर खुशहाल और मजबूत बनता है। एकता में ही ताकत है।